सुने कि तो इसमें ये बताया जा रहा था अनंत लंबाई के सरल लोलक के आवर्त काल में कि जैसा कि अनंत लंबाई के सरल लोलक में बताया गया था, ये जो लंबाई है सरल लोलक की अनंत, इसमें एक सूक्ष्म गोलक छोटा सा पिंड परंतु भारी था वो, जिसको कहा गया सरल लोलक। इसको बल लगाकर यदि थोड़ा सा विस्थापित हम करें तो ये सरल लोलक की लंबाई जो होगी, क्योंकि लंबाई ज्यादा है इसलिए समान पैरेलल ही होंगे। अब इस गोलक का जो भार होगा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा, जिसे mg कहा गया। mg का मतलब गुरुत्व बल भी है। तो गुरुत्व बल का मतलब होता है, भार से ही मतलब होता है किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है वही होता है, वो गुरुत्व बल होता है, वो एक तरह से भार होता है। तो यह जो mg है भार, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर है, और ये विस्थापन जो देख रहे हैं माध्य स्थिति से इधर, तो माध्य स्थिति के विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल हमें लाना है। तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल इस mg का ही ये घटक होगा। तो जिस वेक्टर को वियोजित करना होता है उसके हेड से सम्मुख अक्षों पर लंब डालते हैं। तो यहाँ से लंब डाला गया है, 90 डिग्री का एंगल इसके सामने जो भुजा ये है mg वो कर्ण का काम करेगी, और x जो भुजा है वो आधार, इसलिए mg का घटक हो गया mg cos थीटा। तो mg cos थीटा की दिशा ठीक विस्थापन के विपरीत है। विस्थापन x तो इस दिशा में है लेकिन mg cos थीटा उसके विपरीत है, इसलिए F जो रिस्टोरिंग फोर्स है अनंत लंबाई के सरल लोलक पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वह F इक्वल टू माइनस mg cos थीटा। चूंकि ये फिगर में हम देख रहे हैं cos थीटा, ये थीटा जो एंगल है इसके लिए x भुजा जो होगी वो आधार होगी, और ये चूंकि 90 डिग्री का एंगल इसलिए इसके सामने की भुजा जो आ रही है एक तरह से पृथ्वी की त्रिज्या उसको हम कर्ण मान रहे हैं, तो x बाई आर cos थीटा की जगह पर मान रखा गया। तो चूंकि F न्यूटन के गति विषयक नियम के अनुसार ये F इक्वल टू एम इंटू अल्फा, तो F के जगह पर एम इंटू अल्फा, एम से एम कैंसिल, अल्फा इक्वल टू माइनस जी अपान हो गया आर इंटू एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि जी और आर कॉन्स्टेंट है, नियतांक है, इसलिए अल्फा जो त्वरण है विस्थापन के माइनस का मतलब विपरीत, और ये समानुपाती हुआ सरल लोलक की गति सरल आवर्त हुई। सरल आवर्त गति में जो त्वरण होता है अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से तुलना करने पर, तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से तुलना करने पर ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर यहाँ देख रहे हैं कि जी अपान आ रही है, तुलना करने पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी अपान ये है आर ए, या ओमेगा इक्वल टू होगा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट होगा जी अपान आर ए। अतः लिखा जा सकता है, अतः लोलक का आवर्तकाल, अतः लोलक का आवर्तकाल टी इक्वल टू आवर्तकाल टी इक्वल टू 2 पाई अपान होता है ओमेगा, जहां 2 पाई पूरा एक राउंड में कोणीय विस्थापन हुआ 2 पाई रेडियन या 360 अंश, ओमेगा है कोणीय वेग। अब ओमेगा का मान रखेंगे तो या टी इक्वल्स टू हुआ 2 पाई अपान ओमेगा, इसलिए अंडर रूट हो जाएगा आर ई अपान ये हुआ जी। और इसमें आर इक्वल टू 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, और तथा स्मॉल जी है इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह मान रखने पर होगा, यह मान रखने पर टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपान जी में मान रखें तो टी इक्वल टू 2 पाई मान 3.14 अंडर रूट आर ए 6.4 इंटू 10 पावर 6 अपान जी के स्थान पर 9.8। इसको जब इसका कैलकुलेशन जब इसका करेंगे तो ये मान आएगा, ये 5075 सेकेंड आएगा, और इस सेकेंड को यदि मिनट में चेंज करें तो यही टाइम टी इक्वल टू ये 84.6 मिनट आएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि सरल लोलक की लंबाई अनंत कर दी जाए तो इस फार्मूले के अनुसार तो लगता है जैसा अभी हम बता रहे थे कि T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। तो लंबाई जब बढ़ेगी तो दोलनकाल भी बढ़ेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 5075 सेकेंड,
या ये होता है 84.6 मिनट। तो ये रहा सरल लोलक का आवर्तकाल, अनंत लंबाई का सरल लोलक लिया गया। अब इसके बाद हमें देखना है सरल आवर्त गति के कुछ एग्जाम्पल में और है, उसको हम बता रहे हैं। यदि पृथ्वी के आर पार काल्पनिक सुरंग बना दी जाए तो उस सुरंग में भी पिंड की गति होगी सरल आवर्त। तो पृथ्वी के आर पार काल्पनिक सुरंग में पिंड की गति जब सुरंग पृथ्वी के केंद्र से दूर हो, जब सुरंग पृथ्वी के केंद्र से दूर हो। पृथ्वी के आर पार काल्पनिक सुरंग में पिंड की गति, पृथ्वी के आर पार, पृथ्वी के आर पार काल्पनिक, पृथ्वी के आर पार काल्पनिक सुरंग, पृथ्वी के आर पार काल्पनिक सुरंग, काल्पनिक सुरंग में पिंड की गति, पिंड की गति। तो इसमें नंबर 1 पहला नंबर होगा जब सुरंग पृथ्वी के केंद्र से दूर, जब सुरंग पृथ्वी के केंद्र से दूर हो। इसमें मान लेंगे, माना कि पृथ्वी एक आधी त्रिज्या का गोला है। इस गोले का जो केंद्र होगा, गोले के केंद्र को मान लेंगे कि गोलक का जो केंद्र है उसको हम O से मानते हैं और केंद्र से कुछ दूरी, और इस काल्पनिक सुरंग में एक यम द्रव्यमान का पिंड छोड़ा जाए। तो काल्पनिक सुरंग में जब यम द्रव्यमान का पिंड छोड़ेंगे तो यह कुछ नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसका जो द्रव्यमान है वो तो वही रहेगा, लेकिन पृथ्वी के नीचे आने पर ये गुरुत्व जनित जो त्वरण होता है उसका मान घटता है। तो पृथ्वी के तल पर इसका गुरुत्व जनित त्वरण तो g होगा, लेकिन यहाँ जब आएगा तो इस पर लगने वाला जो गुरुत्व जनित त्वरण होगा g डैश हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जाने पर g का मान घटता है, ऊपर जाने पर भी घटता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल लगेगा जिसे कहा जाएगा गुरुत्व बल, और वही उसका आभार होगा पिंड का। तो इसका भार mg डैश तो केंद्र की ओर होगा। और यहाँ जो देख रहे हैं पिंड, चूंकि साम इस सुरंग में नीचे की ओर आ रहा है, तो सुरंग में पिंड जब नीचे की ओर आ रहा है इसलिए यह भी एक mg का ही घटक होगा। तो mg का एक घटक होगा, इसको मान लेंगे r, जो इस तरह से r त्रिज्या का काल्पनिक गोला है। जहां यह सुरंग में पिंड यम द्रव्यमान का आ गया तो वहां से जो दूरी होगी r त्रिज्या का काल्पनिक गोला मान लेंगे और इस एंगल को मान लेंगे थीटा। तो अब mg डैश को यदि इस दिशा में लाना चाहें, यम जिस पथ पर चल रहा है उधर ले जाना चाहें, तो माध्य स्थिति बल लगेगा, वही प्रत्यानयन बल होगा। तो अब देख रहे हैं कि mg ये है हेड है इसका, तो यहाँ से लम डालेंगे 90 डिग्री का एंगल थीटा के लिए। यह जो mg है वो तो कण होगा, लेकिन यह भुजा आधार होगी, इसलिए हम mg cos थीटा ही लेंगे। और प्रत्यानयन बल, सुरंग में पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। सुरंग में पिंड पर लगने वाला, सुरंग में पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल जो होगा, प्रत्यानयन बल F इक्वल टू माइनस mg डैश cos थीटा, माइनस हुआ mg डैश cos थीटा। और इसमें अब देखना है कि ये cos थीटा का मान क्या होगा। mg डैश है तो g डैश का मान तो हम रखेंगे, त्वरण भी देखेंगे, बल और द्रव्यमान में संबंध होता है कि F बराबर होता है m इंटू अल्फा। तो इसमें F की जगह पर मान लिखा जाए तो F की जगह पर मान लिखेंगे तो m इंटू अल्फा इक्वल्स टू, यह हुआ mg डैश और cos थीटा
इस यम से यम कैंसिल होगा, अल्फा इक्वल टू हुआ माइनस जी डैश कास थीटा हुआ। चूंकि त्वरण जो होता है स्मॉल जी जो होता है, चूंकि स्मॉल जी बराबर यहाँ लिखा जाए जी यम डैश अपान होगा स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का ये होगा स्क्वायर, जहां यम डैश स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का वो द्रव्यमान होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू हुआ माइनस जी डैश की जगह पर जी यम डैश कास थीटा अपान ये हुआ आर स्क्वायर। तो यम डैश यदि घनत्व मान लिया जाए, यदि पृथ्वी का घनत्व, यदि पृथ्वी का घनत्व रो, यदि पृथ्वी का घनत्व, यदि पृथ्वी का घनत्व रो हो तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस जी यम, तो ये 4/3 पाए आर क्यूब ये हुआ। चूंकि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, तो ये 4/3 तो आयतन हो गया, घनत्व होगा रो इंटू ये हुआ कास थीटा और अपान हो जाएगा आर स्क्वायर, तो इससे घात कट जाएगा। तो ये हुआ अल्फा इक्वल्स टू -4/3 जी पाई यहाँ आर और इंटू रो कास थीटा। यदि ये 4/3 जी पाई रो कोस थीटा हुआ, इसमें अब कास थीटा का मान हम निकालना चाहते हैं। तो चित्र से कास थीटा बराबर, ध्यान देना चित्र से कास थीटा बराबर होगा आधार बटे कण। तो आधार जो विस्थापन है इसको हम एच चाहे एक्स कुछ मान लें, चाहे वाई मान लें, तो ये विस्थापन इसका वाई होगा, तो वाई अपान ये होगा आर, आधार बटे कण होगा कास थीटा। तो अल्फा इक्वल टू -4/3 जी पाई आर रो इंटू वाई अपान आर, तो इस आर से आर भी कैंसिल होगा। अल्फा इक्वल्स टू -4/3 जी पाई रो और इंटू ये वाई हुआ। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि त्वरण अल्फा विस्थापन वाई के विपरीत व समानुपाती होगा, क्योंकि ये जो देख रहा है यह एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो यहाँ भी सुरंग में पिंड की गति सरल आवर्त होगी, तो सरल आवर्त होगी। अब इसमें देखना है कि चूंकि ये 4/3 जी पायरो कांस्टेंट है, इसलिए त्वरण अल्फा विस्थापन वाई के विपरीत व समानुपाती है, इसलिए पिंड की गति सरल आवर्त होगी। अतः पिंड की गति सुरंग में सरल आवर्त होगी। अतः पिंड की गति सरल आवर्त है, सरल पिंड की गति सरल आवर्त होगी, जिसमें दोलन काल देखना है टी बराबर 2 पाई अपन ओमेगा से। तो तुलना करेंगे अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर होगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा 4/3 जी पाई रो, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा √4/3 जी पाई रो। अब ओमेगा का मान जब आ गया तो सुरंग में पिंड का दोलन काल क्या होगा, तो पिंड का आवर्त काल दोलन काल टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा, या टी इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा है, तो √3 3 ऊपर हो जाएगा और ये हुआ 4 जी पाई रो हुआ। पृथ्वी के तल की बात करें तो पृथ्वी के तल पर ध्यान देना है, पृथ्वी के तल पर जी बराबर होता है ये जी यम अपान आर ई का स्क्वायर होता है, या जी इक्वल टू होगा ये जी इंटू यम जो देख रहे हैं द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व 4/3 पाई आर ई क्यूब और इंटू रो हुआ अपान आर ई क्यूब, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होगा, तो जी इक्वल्स 4/3 जी पाई आर ई इंटू रो हुआ, या जी अपान आर ई लिखें तो ये आर ई इधर आएगा तो जी अपान आर ई हो जाएगा, 4/3 हुआ जी पाई रो। यह मान रखने पर, यह मान यदि रखा जाए, ये मान रखने पर जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि 3/4 जी पाई रो है और यहाँ 4/3 जी पाई रो, तो इसके स्थान पर हम आर ई अपान जी लिख सकते हैं, या इसको हम या यहाँ से आर ई अपान जी लिखना चाहें तो 3/4 जी पाई रो रखा जा सकता है।
रखने पर होगा ये t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, इसके स्थान पर हम r e अपान g लिख सकते हैं। ये हुआ अनंत लंबाई के सरल लोलक का। और अनंत लंबाई ने पृथ्वी के आर पार काल्पनिक सुरंग में पिंड की गति हुआ जब सुरंग पृथ्वी के केंद्र से दूर हो। और यही हम दिखा रहे थे, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल भी बिल्कुल यही सूत्र आया था। इसमें भी r इक्वल टू रखा जाए, r इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर तथा g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा जाए, तो फिर वो t का मान वही आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा 5075 सेकेंड या t इक्वल टू 84.6 मिनट आ जाएगा। तो कहने का मतलब अनंत लंबाई के सरल लोलक का जो दोलन काल है बिल्कुल वही आ रहा है। पृथ्वी के आर पार काल्पनिक सुरंग में पिंड की जब गति करा रहे हैं तो दोलन काल का सूत्र वही आ रहा है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट आर्यपान जी। जब पृथ्वी की त्रिज्या गुरुत्व जनित त्वरण मालूम हो तो इस सूत्र द्वारा हम आवर्तकाल बता लेंगे। यदि पृथ्वी का घनत्व मालूम हो तो वो फार्मूला लगाएंगे जो देख रहे हैं, ये 4/3 के जगह पर 3/4 जी पाई रो रखा गया है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट 3/4 जी पाई रो। तो इस तरह से पृथ्वी के आर पार काल्पनिक सुरंग में भी पिंड की गति हो गई जब सुरंग पृथ्वी के केंद्र से दूर हो। अब इसमें बात आती है, यदि सुरंग पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है तब, यदि सुरंग पृथ्वी के केंद्र से होकर, जब सुरंग पृथ्वी के केंद्र से दूर नहीं, पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है, पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है, पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है। अब देखा जाए तो जब सुरंग पृथ्वी के केंद्र से होकर जाएगी तो इसमें देखना है, तो ये मान लिया जाए कि r ये त्रिज्या का पृथ्वी एक गोला है और ये केंद्र है, पृथ्वी के ठीक केंद्र से होकर सुरंग जा रही है। तो पृथ्वी के केंद्र से जब सुरंग जाएगी तो इसके आर पार हम मान लेंगे, इसके आर पार एक काल्पनिक सुरंग है जिसका द्रव्यमान का एक पिंड छोड़ा गया है और इस सुरंग में कुछ नीचे आ गया ये द्रव्यमान का पिंड जहां गुरुत्व जनित त्वरण g डैश मानेंगे, इसका भार पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा और यहां से हम मान लेंगे कि ये त्रिज्या जो होगी, मान लिया जाए कुछ नीचे आ गया जहां से ये त्रिज्या होगी r स्मॉल r मान लीजिए। तो अब यहां से सुरंग में पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल यहाँ cos थीटा नहीं होगा क्योंकि केंद्र की ओर है। जिधर देख रहे हैं कि mg डैश के कारण ही पिंड नीचे की ओर आ रहा है, तो विस्थापन यहाँ माइनस की त्रिज्या जो देख रहे हैं केंद्र से विस्थापन तो ऊपर की ओर होगा या यहाँ से नीचे की ओर होगा। जैसे पिंड आएगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा वहां केंद्र पर आते ही r0 होगा और वहां वेग ज्यादा हो जाएगा। जब वेग ज्यादा होगा फिर पिंड नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर आएगा तो इधर नीचे की ओर विस्थापन तो हो रहा है लेकिन mg डैश ऊपर की ओर काम कर रहा है, दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे, cos थीटा नहीं रहेगा और यहाँ अब cos थीटा नहीं लिखेंगे, एम से हम तो g डैश की जगह पर मान तो ये g m डैश ही रहेगा। अब यहाँ cos थीटा नहीं लिखा जाए तो ये g पाई r यहाँ होगा। अब इसमें y अपन r की बात नहीं करेंगे, यहाँ g पाई रो इंटू r होगा, g पाई रो और इंटू ये हुआ r, तो अल्फा इक्वल टू, अब इसकी तुलना कर दिया जाए तो तुलना करेंगे, यदि पृथ्वी का घनत्व रो माना जाए तो चित्र से ये नहीं होगा, y अपन r नहीं लिखेंगे, केवल यदि पृथ्वी का घनत्व रो हो तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व से होगा, तो m डैश इक्वल टू हम v इंटू डी लिख सकते हैं और ये बराबर v वैल्यूम है, आयतन है 4/3 पाई r क्यूब और इंटू डेंसिटी डी हो जाएगा, चाहे रो मान लीजिए क्योंकि माना गया है रो यहाँ मानेंगे डेंसिटी रो। अब इसमें देख रहे हैं कि चूंकि ये 4/3 जी पाई रो कांस्टेंट है, नियतांक है, तो चूंकि अल्फा जो त्वरण है सरल आवर्त गति में समानुपाती है -r के, तो चूंकि अल्फा समानुपाती -r अतः पिंड की गति तो सरल आवर्त होगी, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा r से तुलना, ओमेगा स्क्वायर इंटू r से तुलना करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू r से तुलना करने पर तो देख रहे हैं इसमें कि r है, यहाँ भी r है, अल्फा है तो अल्फा भी है, माइनस तो माइनस भी, इसका मतलब कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4/3 जी पाई रो,
तो ओमेगा इक्वल टू √4/3 g पाई रो। पिंड का आवर्तकाल टी बराबर सूत्र होगा 3 g पाई रो। अब इसमें देखना है 3 g पाई रो, तो यहाँ मान तो 4/3 g पाई रो देख रहे हैं। एक चीज 4/3 g पाई रो, और ध्यान देंगे इसमें जो ओमेगा का मान देख रहे हैं, ओमेगा का मान है √4/3 g पाई रो है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का तुलना यहाँ से किया गया है, तो ये फार्मूला होगा टी बराबर 2π√3 g पाई रो। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि हम 2π को अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहें तब क्या होगा। कैसे गिर गया ये।